नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात, राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, दक्षिण दिशा की प्रद्योतक राशि, आपके लिए क्या शुभ रंग है, क्या शुभ माला है, क्या शुभ रत्न है, इसको लेकर मैं उपस्थित आज नहीं होने जा रहा हूँ। आज बिल्कुल सार गर्भित और तात्विक विवेचना वृषभ राशि वालों के लिए जो बिल्कुल सन्निकट है। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री शनि क्या करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए, यह कोई साधारण मौका नहीं है। बिल्कुल यह 30 साल के बाद इस तरह के योग वृषभ राशि वालों के लिए बन रहा है। आपको जानते हैं कि आप अगर वृषभ राशि के हैं तो आपके अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे वो ये अक्षर आपके होते हैं। अपनी कुंडली में आप देखेंगे तो आप इसमें 3 ही नक्षत्र पाएंगे, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। ये वृषभ राशि वालों के नक्षत्र होते हैं और अक्षर होते हैं। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो मैं मून साइन से ये बता रहा हूँ, यह नहीं कहने जा रहा हूँ। अगर आपके पास जन्म तिथि नहीं है, जन्म समय नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ आप अपना नाम और जिला डालकर सारी शंकाओं का समाधान, सारे प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्यों होगा, कैसे करेंगे, ये सब सवाल आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब सवाल पाते हैं, जब आप हमसे वार्तालाप करते हैं तो आप पूर्ण संतुष्ट होते हैं। आप पूरा कमेंट में देख सकते हैं। मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ राशि की जो है विलक्षणता, विशेषता, विशिष्टता, अद्वितीयता, अतुलनीयता क्या क्या है, उस पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। विशेषकर मेरा प्रकाश होगा, मेरा फोकस होगा 13 जुलाई से 28 नवंबर तक क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है वृषभ राशि वालों के लिए 23 साल के बाद। आगे बढ़ने से पूर्व आप भी साथ में स्तुति करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वृषभ राशि की लगनशीलता, कल्पनाशीलता, निरंतरता, धीरता और गंभीरता जो अब तक आपने दिखाई, उसको अब तत्परता से लेने की सख्त ज़रूरत है। जो आपके पास 30 साल के बाद यह मौका मिलने जा रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है आपको, उसको छोड़ना नहीं है। भाग्य आपके बाहें फैलाकर स्वागत करने को तैयार है। तारीख से 13 जुलाई से 28 नवंबर तक आपके गोचर में, वृषभ राशि वालों के गोचर में एकादश में क्या जादू दिखाएंगे, क्या तहलका मचाएंगे और किसके लिए यह बिल्कुल 100% साबित होने जा रहा है और किसके लिए यह सिर्फ सुनने को ही मिलेगा, इस पर मैं फोकस डाल रहा हूँ। जैसे कि आप सुनते हैं कि अपना मून साइन सुने, इसे सुने, ऐसे ज़्यादा परिश्रम ना करने के चक्कर में इस तरह से लोग बोलते हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूँ इस चीज़ को क्लियरिटी के साथ कि सिर्फ वृषभ राशि ही नहीं, वृषभ राशि के साथ क्या क्या शर्त है उसको देखिए। ऐसे शर्त वालों के साथ इस तरह के छप्पर फाड़ धन वर्षा होंगे जो कि जीवन में आज तक आपने वैसी अनुभूति नहीं की होगी, उस तरह के होने जा रहा है। लेकिन किसके लिए, किस राशि और किस लग्न वालों के लिए, किस नक्षत्र और किस चरण वालों के लिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम ठोस चीज़ अति संक्षिप्त में आपको बताएंगे जिससे कि आप अपनी कुंडली का अवलोकन करके तुरंत समझ जाएंगे। समझने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप हमसे संपर्क साध करके 2-4 हज़ार की बात नहीं, मात्र 501 में सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं तो यही कहूँगा जनता जनार्दन से और यजमान दर्शक श्रोताओं से, अपने शुभचिंतकों से, सबको मेरा नमन वंदन अभिनंदन इस मौके के लिए। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, भगत भाव से सभी को प्रणाम मत करो अब आप ढिलाई। सभी वृषभ राशि वालों, मत करो अब आप ढिलाई। अगर जिंदगी भर खाना हो मलाई तो कर लो कस कर कमर और कलाई, कस लो कस कर कमर और कलाई। क्या करना है आपको, यह बात तो आप वैसे सभी वृषभ राशि वालों के लिए है। यह शनि जो वक्री होंगे 13 जुलाई से 5 महीने के लिए नवंबर 28 तक
किस वृषभ राशि वालों के लिए यह यादगार होने जा रहा है। यह जो स्वर्णिम काल, यह जो स्वर्ण काल, यह जो कालखंड है, यह जो संयोग बना है, यह जो दैव का योग बना है 30 साल पर किस वृषभ राशि वालों के लिए है। आप बोलते हैं महाराज जी आप इतना ऐसा बोले वृषभ राशि के लिए, मेरे साथ नहीं हुआ। तो यहाँ पे शर्त सुनिए, देखिए आप अपनी कुंडली में, अगर वृषभ राशि के लोग करोड़ों हैं, लेकिन आप अपनी कुंडली में देखिए जो मैं बता रहा हूँ वह योग है, तो आपके साथ निश्चित तौर पे आपके भाग्य के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, किस वृषभ राशि वालों के लिए क्या क्या मिलेगा उस पर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मित्रों, करोड़पति बनने से वह सिर्फ वृषभ राशि वालों के लिए नहीं, आपकी कुंडली में देखिए शनि अभी तक क्या खेल खेले हैं और 13 जुलाई से क्या खेल खेलने जा रहे हैं। आपके किस लग्न नक्षत्र के हैं देखिए। अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है, अगर आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं उसके लिए भी सुन लीजिए। सभी वृषभ राशियों वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र में, हर शास्त्र में, रावण संहिता हो, लोमस संहिता हो, अरुण संहिता हो, भृगु संहिता हो, आदि संहिताओं में यह जो है क्वांटेड बाद सारांश में सब एक मत हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप लग्न लग्नेश सूर्य और चंद्र को देखें, विषम राशि में दिन का जन्म हो, तो यह जो गोचर है 13 जुलाई से 28 नवंबर तक 5 महीने का योग, आपके किस पाई का जन्म है उस पर भी ध्यान दें। उससे भी आपको आगाह और आभास हो जाएगा कि यह आपके लिए बिल्कुल शुभ लक्षण मिलता होगा, अभी से शुरू हो गया होगा। स्त्री राशि के कोई वर्ग के हैं तो उनके लिए सम राशि, सम में लगने, सम लग्न और रात्रिकालीन का जन्म हो तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। अगर आपके लग्न वृषभ तुला लग्न है और शनि मजबूत हैं आपकी कुंडली में, तो यह दुर्योग अगर कोई ना हो आपकी कुंडली में, मिथुन कन्या वालों के लिए सेकेंड पोजीशन रहेगा। साथ में शनि की दशा अंतर दशा भी हो तो फिर क्या कहना, लंबी दौड़ के बाद बहुत बड़ा छलांग मारने जा रहे हैं आप। इस छलांग से लोगों को यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि यह आदमी यहाँ से इतनी मतलब अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक कैसे आदमी पहुँच जाता है। यह शनि की विशेषता होती है। अगर आप लोहा हैं तो चांदी हो जाएंगे, चांदी है तो सोना हो जाएंगे, सोना है तो हीरा हो जाएंगे। यह कमाल होगा इस शनि के 13 जुलाई और 28 नवंबर के बीच में। सब दिन हो तन एक समान, गई वह अवधि, वह काल, वह समय, वह क्षण, वह पल आ गए आपके सामने 13 जुलाई से। आपको क्या करना है, आपकी बारी, करोड़ों सिंहासन पर बैठने की तैयारी। शनि के आशीर्वाद को कौन नहीं जानता, राजा से रंग और रंग को राजा बना देता है। मित्रों, बस शर्त यही है कि आपकी कुंडली में विशेष दोष ना हो, अन्यथा आपके हाथ में, आपके सामने थाली परोसा हुआ दूसरे के पास चली जाएगी। इस मौके को छोड़े ना। एकादश भाव का शनि उपरयुक्त लग्न राशि वाले हों तो मत चूको चौहान, कर लो कोशिश जी जान। शादी होगी तो आपके ऊंचे कुल खानदान में दुल्हा राजा जैसा मिलेगा और दुल्हन रानी जैसी मिलेगी। नौकरी की चाहत रखने वालों को अच्छी नौकरी मिलेगी और सर्विस वालों को प्रमोशन होकर रहेगा। जिनकी कुंडली में एकादश शनि हो और गोचर में भी अभी शनि एकादश हो ही गया और दशा अंतर दशा भी आपकी शनि की चल रही हो, तो फिर कहना क्या, कल्पनातीत आशातीत की पराकाष्ठा आप पार करने वाले हैं मित्रों। क्योंकि आपके ऊपर ना ढैया है ना साढ़े साथी है, इसलिए कोई कर ना पाएगा आपके साथ पक्षपाती। बस अब आपको मिलेंगे भव्य मकान, वाहन भी चमचमाती। मित्रों, एकादश में शनि की तीसरी दृष्टि, आपके शनि एकादश में तीसरी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, लग्न पर। लग्न में जो आपकी दुविधात्मक स्थिति बनेगी, किंग कर्तव्य विमूढ़ास्था में जो आप रहेंगे, उसके लिए आपको शनि के कुछ उपाय करने चाहिए। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि के लिए थोड़ा सा आदमी को सोचना पड़ता है। तो लग्न पर दृष्टि एकादश होके आपको कुछ न कुछ दुविधा में फंसा सकते हैं। किसी शुभ कार्य में भी आप विलम्ब कर सकते हैं। इसलिए इसका उपाय, इसका निदान, इसका समाधान आपको कर लेना चाहिए। और योग कारक शनि आपके एकादश भाव में गोचर में आ गए हैं, तो यह 7वीं दृष्टि संतान भाव पर आपके पुण्य जन्म के पुण्य प्रताप के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। आप में
मौलिकता, सृजनात्मकता और रचनात्मकता वाले कार्य आपके माध्यम से, आपकी विवेक से, आपकी विद्युता से, आपकी योग्यता से, आपकी गंभीरता से, आपकी धीरता से, आपकी विशिष्टता से आप बिल्कुल सबको आश्चर्यचकित और चकाचौंध करने वाले रहेंगे। 7वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ने से अगर आपकी संतान आदि के लिए आप किसी समाचार के लिए प्रतीक्षारत हैं तो वह भी शुभ सूचना मिलने जा रही है। अगर दूर में संतान रहते हैं, अगर आपके साथ संतान रहकर कोई नौकरी आदि व्यवसाय उद्योग धंधा की कोशिश करने जा रहे हैं, प्रयास करने जा रहे हैं, श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो वह भी आशातीत सफलता प्राप्त करने वाला रोजगार उद्योग धंधा आपके चलेंगे। मित्रों, 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव से प्रमृत्यु भाव कहकर हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अष्टम भाव सबसे विलक्षण भाव है। अष्टम भाव गूढ़ से गूढ़तम की बातों को जाहिर करने वाली बात है। अष्टम भाव वसीयत से करोड़ों को करोड़ों प्राप्त करने वाली बात है। अष्टम भाव रातों रात में आपको अमीर बनाने वाला भाव है। अष्टम भाव से बिल्कुल आप दार्शनिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। अष्टम भाव में एक से एक विलक्षणता वाली, एक से एक गूढ़ता वाली, एक से एक रसवही बात छुपी होती है। आपकी कुंडली में किसी स्थिति में जो अभी गोचर में शनि आपके शुभ हैं, जो मैंने लग्न बताया, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर कुंभ लग्न वालों, क्रमशः इसके 3-4 भाग मैंने किया है। वृषभ तुला लग्न और राशि भी हो, दशा अंतरदशा भी आपकी शनि की चल रही हो, तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं कि आपको किसी विशेष उन्नति उत्कर्ष को प्राप्त करने में कोई वंचित कर सकता है। सिर्फ आप जानते हैं कि शनि न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश के सामने आप किसी प्रकार की गलती करेंगे, कोई 420 करके कुछ प्राप्त करना चाहेंगे तो ज़रूर आपको उलट परिणाम मिलेगा। इसलिए न्यायपूर्ण अगर आप कोई कार्य बिल्कुल बिना भेदभाव, बिना पक्षपात, बिना संकीर्णता, बिना आपको जलनखोरी से बचना होगा, अगर इस तरह की भावना रखेंगे तो शनि तभी आपको दुष्परिणाम को भुगाएंगे, नहीं तो यह आशातीत सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे अष्टम पर आपके 13 जुलाई से 28 नवंबर तक अष्टम पर 10वीं दृष्टि से भूगर्भवेत्ता, तात्विक विवेचन करने वाले फिलोसफर, जो कथाकार वगैरह हैं, व्याख्याता पद पर जो पदासीन हैं, जो रिसर्च शोध आदि के कार्य कर रहे हैं, ऐसों के लिए चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे व्याकरणाचार्य हो, जो भी हो, वह इस पारगमन से आपकी क्रिएटिविटी से भविष्य का जो ब्लर है, जो फॉगी है, जो धुंधलापन है, उसका नाम और निशान मिट जाने वाला है। मित्रों, मैं ज़्यादा ना बोलकर, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगा, अपनी वाणी को विराम देते हुए ऑनलाइन पूजा के लिए भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। अगर आप सत्संगी हैं, प्रवचन आदि के प्रेमी हैं और अपने घर परिवार में भी भागवत, देवी भागवत, संगीतमय सुमधुर अखंड रामायण, सुंदरकांड आदि कराना चाहते हैं, अपने दोस्त के ग्रह दोष आदि के, मांगलिक दोष आदि के, शनि दोष आदि के, ऑनलाइन पूजा वीडियो कॉलिंग करके संकल्प कराकर कराया जाता है। हमारे देश विदेश यजमान भारतवर्ष की सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। सबको मेरा राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।